दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और अब बात मानसून के कहर की। मुंबई में आज भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ समंदर में हाई टाइड, दूसरी तरफ मुंबई में मूसलाधार, यानी बारिश का दोहरा अटैक जारी है। मुंबई, ठाणे और पालघर समेत कई जगहों पर भारी बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। नवी मुंबई में 2 दिनों में 134.68 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर सिर्फ पानी और पानी के ऊपर रेंगती हुई गाड़ियां और ट्रैफिक और आसमान से इंद्र देवता का कहर, यानी मुंबई में आफत की बरसात जो है वो होते हुए शुरू हो चुकी है और स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है, लेकिन सड़कें पूरी तरीके से इसी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। और मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से रेल की पटरियां डूब गई हैं। मांटूका रेलवे स्टेशन का हाल जरा इन तस्वीरों में देखिए। पानी में रेल की पटरियां डूबी हैं, जिससे होकर देखिए किस तरह रेल रेंगती हुई चल रही है। ये तस्वीरें मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन की हैं, जहां रेलवे ट्रैक के साथ साथ शहर के मुख्य मार्ग भी पानी में डूब गए। माटुंगा रेलवे स्टेशन के अंदर भी पटरियों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं उनको काफी सफर करना पड़ रहा है। वाहन चालक जो है वो ज्यादा परेशान है और ट्रैफिक पुलिस लगातार लगी हुई है। माटुंगा के साथ मुंबई के दादर, सायन, चूना भट्टी, किंग सर्कल, परेल, चेंबूर, अंधेरी जैसे इलाकों में जल भराव से लोग परेशान हैं। बारिश के बाद मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाम लग गया। मूसलाधार बारिश के अलर्ट के बाद लगभग भागम भाग के बीच 5 से 6 किलोमीटर तक का लंबा जाम। जहां तक देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, चलना तो छोड़िए ये हिल भी नहीं पा रही हैं। ये तस्वीरें मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस की हैं, जहां बांद्रा कोर्ट से लेकर अंधेरी नटराज स्टूडियो तक 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बताया जाता है कि मुंबई के साउथ के चर्च गेट, कोलाबा, ग्रांट रोड, चर्नी रोड, मरीन लाइन, क्रॉफर्ड मार्केट, नरीमन पॉइंट में ऑफिस में काम करने वाले लोग बरसात के रेड अलर्ट की खबर सुनने के बाद कामकाज को छोड़कर बीच में ही घरों के लिए निकल पड़े, जिसके बाद सड़कें जाम हो गईं। और वहीं मुंबई के कल्याण डोंबिवली में भारी बारिश के बाद हर तरफ जल जमाव है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों का पानी दफ्तरों में घुस गया है, लेकिन काम रुकता नहीं। कर्मचारी पानी के बीच कुर्सियों पर जमे हैं। ये तस्वीरें ठाणे जिले के कल्याण और डोंबिवली की हैं, जहां निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर कल्याण पश्चिम के मुख्य मार्ग शिवाजी चौक पर देखने को मिला, जहां घुटनों तक पानी जमा हो गया है। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की ओर से अभी तक न तो पानी निकासी की व्यवस्था की गई और न ही यातायात को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम। कल्याण रेलवे स्टेशन परिसर में भी पानी घुस गया है। भारी बारिश के बीच मुंबई के कल्याण में लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई है। 3 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो हमारे लोग आए ना, लेकिन लैंडस्लाइड के बाद के ये हालात हैं। तस्वीरें कल्याण पूर्व के नेतवली हिल के जय भवानी नगर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, जिसमें 3 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। दरवाजे, खिड़कियां, छत बिखरे हैं, घरों के सामान दबे पड़े हैं। जय भवानी नगर में भूस्खलन के बाद लोगों में दहशत है। बताया जाता है कि लैंडस्लाइड की इस घटना के वक्त लोग काम पर गए हुए थे, इस वजह से कोई जानहानि नहीं हुई। भूस्खलन से बिजली के तार भी टूट गए, जिससे करंट फैल गया। लोग दहशत में आ गए। और इधर महाराष्ट्र के वाशिम में कांच और उतावली नदी उफान पर है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम की हैं, जहां भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके टापू बन गए हैं। रिसोर्ट तहसील के अंचल और जोगेश्वरी इलाके का संपर्क टूट गया है। कई गांव चारों तरफ पानी से घिर गए हैं। कांच और उतावली नदी के उफान की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। सैकड़ों हेक्टेयर खेत जलमग्न हैं। इससे सोयाबीन, तुअर और हल्दी की फसलें पानी में डूब गई हैं। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लगातार बारिश के बाद प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने लगा, लेकिन अब ये खतरे के निशान के पास बह रही है। सीएम रेखा गुप्ता हालात पर नजर रख रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुराने रेलवे पुल पर यह खतरे के निशान को पार कर गया है। देर शाम तक ये 205.55 मीटर पर पहुंच गया। इससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचने पर निकासी के आदेश जारी किए जाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच यमुना के निचले इलाकों का हाल देखिए, कई इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। राहत और बचाव के लिए 14 नावें तैनात की गई हैं। बात उत्तर प्रदेश के उन्नाव की कर लेते हैं, जहां गंगा नदी के उफान से बाढ़ की स्थिति बिगड़ने लगी है। 30 गांव जलमग्न हो गए हैं। गलियों में नाव चल रही है, इससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। निचले इलाकों का हाल देखिए, घर को छोड़कर लोग जा चुके हैं। हर तरफ पानी भरा है। ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव की हैं, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उन्नाव सदर, बीघापुर, सफीपुर और बांगरमऊ के इलाके बाढ़ से घिर गए हैं। 30 गांव के 2642 परिवार प्रभावित हैं। 977 हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई है। राहत और बचाव काम के लिए 97 नावें लाई जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं। यूपी के कानपुर में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी बढ़ती जा रही है। सड़क पर पानी भरा है, लोग सिर पर सामान ढो रहे हैं। गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये हालात कानपुर के हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कटरी क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फसलें चौपट हो गई हैं। गांवों के किसान अपने पशुओं को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों के लिए पंचायत भवन में ठहरने की अस्थायी व्यवस्था की गई है। राहत पहुंचाने के लिए 2 नावें तैनात की गई हैं, वहीं 4 नावें और मंगाई गई हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।